दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो। और मेरे इस परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि ये आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की जो आपने फॉर्म भरा है, 540 पोस्ट आए थे। तो उसका जो आपका पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है जारी कर दिया गया, नोटिस जारी कर दिया गया, जैसा कि अब मैंने आप लोगों को इसके पहले वीडियो में बताया है। जो आपका 26 जनवरी से प्रारंभ है, सॉरी आपका 30 जनवरी से, कितना से 30 जनवरी से आपका प्रारंभ है, ठीक है। तो इसमें जो आपका फिजिकल में क्या क्या होता है, क्या क्या किया जाता है, और इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें कौन कौन से आप लोगों के डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 2019 की वैकेंसी है, ठीक है। जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो है पीएचटी और डीवी आपका 2019 में ही करा दिया गया था, लेकिन इसका दोबारा कंडक्ट कराया गया जो आपका 2022 में, देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी है 13 जुलाई 2022 को, ठीक है। तो इसका आपका पीएचटी और डीवी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा 13 जुलाई 2022 को था, तो क्या क्या उस समय डॉक्यूमेंट आपके चेक किए गए थे और कैसे क्या हुआ था फिजिकल में, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जो आपका एएसआई का यहाँ पे देख सकते हैं 540 पोस्ट। आपका पहले पीएचटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दोनों एक साथ होगा। फिर उसके बाद आपका ओएमआर वेस्ट आपका एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जैसा कि आप लोग फॉर्म भरे होंगे तो जानते होंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या क्या होता है। सबसे पहले आप लोग जब पहुँचेंगे अपने सेंटर पे, तो आप लोगों को एंट्री के लिए आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है, शुरू में। तो आप लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो ये दोनों आपको लेकर जाना है, तब एंट्री होगा। एंट्री होने के बाद आप लोगों को चेस्ट नंबर मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी वीडियो दिखाया था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा चेस्ट नंबर मिला होगा, जो आपने चेस्ट पे, छाती पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे एंट्री होने के बाद, चेस्ट मिलने के बाद आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो मेजरमेंट के लिए क्या क्या मांगा गया है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों की हाइट मापी जाएगी। हाइट मापी जाएगी तो यहाँ पे कैटेगरी में देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी में से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो हाइट है मेल में आपका 165 सेंटीमीटर लगने वाला। वहीं बात की जाए अगर आप फीमेल से हैं तो आपका 155 सेंटीमीटर लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद जब आपकी हाइट हो जाएगी, तो हाइट होने के बाद अगर आप मान लीजिए कि ये तो जनरल, ओबीसी, एससी से है, अगर मान लीजिए आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 162.5 सेंटीमीटर आपका लगने वाला है। अगर फीमेल है तो 150। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं कि गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा, इधर से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आपका जो है लंबाई आपका कितनी रहने वाली है, 162.5 सेंटीमीटर। और वहीं फीमेल में आपका 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपकी लंबाई है। अब इसके बाद लंबाई मापने के बाद आपको, उसके बाद जो आपका अगला प्रोसेस है, अब उसके बाद तुरंत लंबाई मापेगी, उसके बाद आप लोगों का चेस्ट मापा जाएगा। तो चेस्ट मेल में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका जनरल और ओबीसी, एससी कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आपका नॉर्मल में 77 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ आपका 82 होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला देख सकते हैं आप लोग, अगर मान लीजिए कि एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 76 होना चाहिए नॉर्मल में, और फुला के आपका 21 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा से अगर आप लोग करते हैं तो आपका 77 से 82 होना चाहिए। तो ये आपका होता है। फिर उसके बाद ये होने के बाद यानी हाइट हो जाएगा, उसके बाद चेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका अगला प्रोसेस होगा तुरंत जस्ट होगा, वो आपका होगा वेट, वज़न, ठीक है। आपका वज़न किया जाएगा। तो ये आप लोगों का जो है फिजिकल में ये होता है। इसके बाद आप लोगों का कुछ नहीं होता। अब कितने बच्चे छँटते हैं, किस में छँटते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर मान लीजिए कि हाइट कम है तो हाइट में ही छँट सकते हैं, और जहाँ बात की जाए कि चेस्ट में और फुलाव में, तो इसमें कोई नहीं छँटता है। बहुत ही कम जो 1 आध 2 होते हैं, मान लीजिए कि वही छँटते हैं, नहीं तो कोई भी नहीं छँटता है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा इसका। और यहाँ पे जो आपका अगला बात किया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, और जो आपका फिजिकल होता है, फिजिकल में बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। इसमें आप लोगों को दौड़ना वोड़ना कुछ नहीं है। आपको दौड़ने की जगह पे क्या है, टाइपिंग है, ठीक है। तो इंग्लिश में जो आपका
35 वर्ड पर मिनट मांगा है और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट। तो आप लोगों को अपनी उँगलियों को दौड़ाना है, जो आपका एग्ज़ाम होने के बाद लिया जाएगा एग्ज़ाम आपका टाइपिंग टेस्ट का। तो यहाँ पे चलिए मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट की बात किया जाए तो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को बता दूँ। अब यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट कौन-कौन सा लगते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों के हाई स्कूल की मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट होने के बाद आपका इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। अब उसके बाद इंटर की मार्कशीट होने के बाद ये 2 आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए। उसके बाद आप लोगों को अगर ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं तो ओबीसी की जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी से करते हैं तो एससी से, एसटी से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं तो एसटी का होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। और ये आपका कितना साल पुराना रहेगा तो चलेगा, 3 साल अगर आपका पुराना रहेगा तो चलेगा। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चे छँटते हैं इसी सर्टिफिकेट में छँटते हैं। क्यों छँटते हैं? अगर सेंट्रल की है तब तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि स्टेट की है तो आपका बाहर कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग सेंट्रल की बनवा के रख लीजिए, ठीक है? तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद आप लोगों को कम से कम 5 फ़ोटो रख लीजिए अपने पास। उसके बाद आपका आधार कार्ड, मैंने पहले ही बताया कि एंट्री के समय आधार कार्ड आपके लगेंगे। तो ये आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका मान लीजिए कि 2 साल भी पुराना है तो नया बनवा लीजिए, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं आपके, 80 रुपये में बन जाता है। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका जो हर एक जो आपके डॉक्यूमेंट है, इसका ओरिजिनल तो आपको लेकर जाना ही है, साथ ही साथ आपका 2 कॉपी भी लेकर जाना है। कितना? 2-2, 2-2 करा के ले जाना है। जैसे हाई स्कूल का 2 करा लेंगे, इंटर का 2 करा लेंगे। जो भी आपका सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, एससी एसटी जो भी है आपके पास, तो उसका 2-2 करा लेंगे, ठीक है? फ़ोटो आप 5 ले लेंगे। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो इतने सारे आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। अगर इतना डॉक्यूमेंट है आप लोगों का और सेंट्रल की जो है सर्टिफिकेट है, तो कोई आप लोगों को बाहर नहीं निकाल सकता। आप फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इतने आप लोगों को रहने चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, 10th 12th, फिर उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जिससे भी आप लोग बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप लोगों का पास फ़ोटो रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास आधार कार्ड रहना चाहिए, ठीक है? आधार कार्ड नहीं हो तो ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, और भी जो आपके पहचान पत्र होते हैं वो रहना चाहिए। तो ये आप लोगों के पास रहने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आप लोगों को बात बताई, क्या सेंट्रल का रहना चाहिए, ठीक है? तो बस यही होता है आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो जितने भी मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट बताया, अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आप लोग कंप्लीट करवा लीजिए। अगर पुराना हो गया तो नया बनवा लीजिए, क्योंकि आपका 30 जनवरी से आपका पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका प्रारंभ होने वाला है। आपका 20-25 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा, आपको सेंटर पता चल जाएगा अपना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।